आपको हम ये बताएंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में मैथ का जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है। आखिर मान लो कोई सवाल आपको ना आए, आपने बहुत मेहनत किया, खूब पढ़ लिया, मान लो कोई सवाल बोर्ड एग्जाम में ना आए तो उसको कैसे करना है, और साथ में आज के इस वीडियो में ये जानने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती है कि आखिर बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बोर्ड की कॉपी को तो चुरा के नहीं लाए हैं, ना तो बोर्ड की कॉपी हमने लिया है क्योंकि बोर्ड की कॉपी तो आपको ऐसे मिलेगी नहीं। बाकी आपको यहाँ पर हम बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा और बोर्ड में कैसे करना आप कर भी लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये बोर्ड की कॉपी है, तो बोर्ड की कॉपी में आप पन्ने को पलटेंगे तो आपका ये पन्ना भी पलटाएगा। कई पन्ने रहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो ये बोर्ड की कॉपी है और शुरुआत मान लो यहाँ से हुआ है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न यानी कि पेपर को लेना होगा। उसके लिए हमने एक मॉडल पेपर लिया और इसी मॉडल पेपर के तरीके से बताएंगे। मान लो जो क्वेश्चन आए, मान लो ये क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आखिर क्वेश्चन को करना कैसे है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता हो, जैसे मान लो आपको पहला आ रहा है तो आप जो है प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे जो है सवाल को नोट करना शुरू कर देते हैं, तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा। जैसे कि आपको पहले का करना है तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालना होगा और ब्रैकेट मारना होगा। क्या करना होगा? ब्रैकेट को मारना होगा। जैसे आ बा आ जाता है तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डाल देना खंड आ है, खंड बा है। खैर आपको खंड नहीं आएगा क्योंकि आप इंटर में हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा 1 डालिएगा, 1 का डालना, क्या डालना? 1 का डाल लिया और नीचे 2 अंडरलाइन करिएगा और थोड़ा ये मोटे पेन से यूज करना। उसके बाद जो है, जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले में आपको टिक मार कर दिया, ये देखिए पहले वाले में क्या दिया है? टिक मार कर दिया है। अब इसमें पहले वाले में जो भी सही होगा वही वाला यहाँ पर नंबर लिख देना है बस। जैसे मान लो, देखिए क्लियरिटी नहीं, मान लो अगर दूसरा सही है तो आपको यहाँ पर केवल दूसरा लिखना होगा और दूसरे में क्या है तो दूसरे में 2 है, 2 लगा के सही का टिक लगा देना है, काम खत्म। उसके बाद आपको तुरंत इसके नीचे एक लाइन छोड़कर आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर नंबर, क्या लिखना होगा? प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा। उसके बाद आप नीचे 2 लाइन खींचेगा और इसको काली पेन से और मोटी पेन से लिखेगा। बाकी आप एक स्केल ले जाना, ये वाला स्केच जो होता है ये पीछे छपता नहीं, आप इस स्केच का भी यूज कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा ना तो मोटा हो ना और ना ही ज़्यादा पतला हो। प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा 1 का खा और खा में हेल लीजिएगा, जो भी सही होगा आपको वही लिख देना होगा। मान लो इसमें भी दूसरा सही है, मान लो माइनस का π/2, तो आप ऐसे लिखकर सही का चिन्ह लगा दीजिएगा और ऐसे ही आप प्रश्नोत्तर नंबर डालना 1 गा 1 खा, ऐसे आप डालते जाइएगा और ऐसे करते करते आपको सभी क्वेश्चन करना है। मान लीजिए आप क्वेश्चन करते करते गए और यहाँ पर ट्रिक क्या है देखिए। मान लो आप जाते जाते ऐसे करते करते गए, मान लो आपको 5 का आ गया, खा आ गया, मान लो 5 का गा नहीं आया, और इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया भी है, इस सवाल पर आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी मान लो आपको 5 का गा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है जानते हो? आपको जो है देखिए यहीं पर हम डाल दे रहे हैं, बाकी जब आपका पेज आएगा जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर डालिएगा। जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। कौन सा नहीं आ रहा है? आपको 5 का गा नहीं आ रहा है तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 5 गा डालना। अगर 5 का गा नहीं आ रहा है तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 5 गा ही डालिएगा। तुरंत आप पलटना, आप इसके ऊपर जाइएगा। अगर आपको 4 का गा आता है, इस 4 का अगर आपको गा आता है तो आप यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे 4 गा की सवाल को सॉल्व कर देना। प्रश्नोत्तर नंबर आपको 5 गा ही डालना है, लेकिन सवाल को क्या करना है? 4 गा की करना है, 4 गा की करना है। या तो अगर आपको गा भी नहीं आ रहा है तो आप 6 की गा डालिएगा, यहाँ पर 6 गा की सवाल को कर लेना। ये इसकी ट्रिक है अगर आपको ना आए तब। बाकी एक इसकी और ट्रिक बताएंगे, मान लो आपको सवाल ना आए तो आप उसी सवाल को किस ट्रिक के जरिए से कर सकते हैं। तो खैर आपको वो ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मान लो बाई चांस आप पढ़ रहे हैं, आपको मान लो 5 की गा नहीं आई तो आप 5 की गा नहीं आई तो नंबर आपको यही डालना होगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो नंबर मिलेगा 5 गा से वो मिल सके। 5 गा ही नंबर डालना है, लेकिन जो सवाल करना है वो 4 की गा कर लेना या फिर 6 की गा कर लेना, मतलब इसके जस्ट आगे वाला और जस्ट पीछे वाला, यही दोनों करना। और मान लीजिए बाई चांस आप करते गए और आपको 6 की अंगा सवाल नहीं आ रही है, समाकलन वाली सवाल नहीं आ रही है या फिर घा नहीं आ रही है, तो 6 की अंगा नहीं आ रही है, तो आपको जो कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर डालना है वो आप डालिएगा प्रश्नोत्तर नंबर। जैसे मान लो कौन सी नहीं आ रही है? 6 की घा नहीं आ रही, 6 की अंगा मान लो नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 6 का अंगा ही डालना। लेकिन यहाँ पर मान लो अगर 6 की अंगा वाली सवाल नहीं आती है तो आपको यहाँ पर 5 अंगा यानी कि ये वाली सवाल को कर देना है। अगर ये भी नहीं आता है तो आप इसके 5 के जस्ट पहले आइएगा, 5 के पहले वाले में अगर अंगा होगा तो कर देना, अगर नहीं है तो आपको यही वाली सवाल अंगा वाली करना होगा।
ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। और आप फर्जी अपने सवाल को बना के मत लिखिएगा, बाकी आप इसी में से कोई भी सवाल नोट कर देना। मान लो अब इसमें का भी अंगा नहीं आ रहा तो आप इसके पहले 4 का घा वाला जो है आप कर दीजिएगा। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आपको हम बता दें बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है। देखिए बोर्ड की कॉपी जो चेक होती है वो सही तरीके से चेक होती है, लेकिन जब एग्जामिनर 1-2 कॉपियों को चेक करता है उसके बाद एग्जामिनर, देखिए इतना तो पढ़ा लिखा एग्जामिनर होता ही है, एग्जामिनर को यानी कि एग्जामिनर के माइंड में सवाल और आंसर फीड हो जाती है और इससे ये भी फीड हो जाता है कि ये सवाल, देखिए जैसे मान लो आपने यहाँ पर सवाल मान लो कर लिया 5 का अंक कर लिए, तो यहाँ पर आप जो सवाल लगाओगे वो सवाल तो सही रहेगी, एग्जामिनर देखेगा सवाल को, सवाल के सारे रूल सही रहेंगे, वो तुरंत आपका चेक करेगा और आपको नंबर दे देगा। और नंबर देखिए चेक करेगा वो सवाल सही है इस हिसाब से, और नंबर आपको देगा 6 की अंगा है इसके हिसाब से। और ध्यान देना जैसे मान लो 6 की अंगा है तो आप जैसे मान लेना जैसे 5 की आपने अंगा किया सवाल, उसके बाद आप 6 की का खा गा घा आप सभी करने के बाद यानी कि इससे यानी कि मान लीजिए ये वाला 5 का अंगा आपने किया, 5 का अंगा किया तो उसके जस्ट नीचे ही आप 6 की अंगा यानी कि काखा गाघा अंगा डालने के बाद आप जस्ट मत करना, कम से कम 5 की अंगा अगर आपने ये मान लो दूसरे पेज में या तीसरे पेज में किया है तो चौथे पांचवें को छोड़कर छठवें सतवें यानी कि 2-3 पेज छोड़ने के यानी कि 2-3 पेज सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही आप 6 अंगों को सॉल्व करना। यानी कि इससे जो है ये 1-2 पेज का डिफरेंट होना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को समझ ना पाए और वो आपकी सवाल को सही कर दे। और इसी तरीके से आपको मान लो जो सवाल ना आती रहे वो कर सकते हैं। और मैथ के बारे में अगर ट्रिक की बात करें तो मैथ का यही अकेले ट्रिक है। बाकी अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तब आप ऐसे ही करिएगा, मान लो जो सवाल आपको ना आए, 1-2 सवाल ना आए, मान लो 5-6 सवाल ना आए, तो आप यही ट्रिक अपनाइएगा क्योंकि जहां पर कुछ नहीं मिलने को वहां पर आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तब कैसे पास हो, तो आप कोशिश करिए कि अभी 5-6 दिन का समय है, पेपर जो है आपका 29 तारीख को है, तो आपको 5-6 दिन का समय है, आप कोशिश करिएगा कि 5-6 दिन में कुछ पढ़ लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट में हम लिंक दे देंगे जहां पर जाकर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैथ में कुछ भी ना आए, एक भी नंबर या एक भी परसेंटेज ना आए, तो वहां पर आपको कौन सा ट्रिक अपनाना है वो वाला वीडियो जल्द ही आ जाएगा। बाकी आप कोशिश करिएगा कुछ सवालों को पढ़ के जाना, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल इस मॉडल की हर बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आती है, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। ये हर मॉडल में ध्यान देना, इसमें कि हर मॉडल में यानी कि इसमें इस मॉडल की हर बार सवाल आती है इस मॉडल की। और ये जो गा नंबर दिया है आपको संतत जो है असंतत सिद्ध करना रहता है, तो इसमें की भी हर बार एक सवाल आती है जो कि 5 नंबर की आती है, हर बार आती है ये वाला भी। देखिए इसमें आपको अंक बदल सकता है, यहाँ पर क्यूब भी कर सकता है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, इस चीज़ को समझिए तभी आप आगे कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये सब मान लो चेंज हो जाता है, चेंज भी हो जाता है ये सब। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाली मॉडल की भी हर बार सवाल आती है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत इसको सॉल्व करना, ये भी है हर बार इसमें आता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा इस वाले मॉडल पेपर में अगर हम पलट कर पीछे देखेंगे तो ये सवाल कहीं ना कहीं हमें दिया होगा, तो अगर इसको देखें तो ये देखिए ना सेम वही मॉडल के सवाल इसमें फिर दे दिया है कि नहीं, दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आपको मिल जाती है, तो आप कोशिश करिएगा पढ़ के जाइए। बाकी अगर ना आए तो उसके लिए भी जल्द ही आपको ट्रिक आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। मान लो कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करना है ये आप सीख लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।